इस वीडियो में हम एक्सेल 2021 का जो फ़िल्टर फंक्शन है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम इसको अप्लाई करेंगे, कुछ बेसिक यूजेस हम इसके देखेंगे और कुछ इसके एडवांस यूजेस हम लोग देखेंगे। तो पहले हम जो बेसिक आइडिया है कि जो हम एक्चुअल फ़िल्टर अप्लाई करते हैं वो हम लोग कैसे करते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास डेटा है और इस डेटा को हम लोगों ने फ़िल्टर करना है। और ये किस बेसिस पे करना है कि फॉर एग्जांपल रीजन की बेस पे हमें करना है। हमें सिर्फ रीजन का, जैसे नॉर्थ का डेटा चाहिए, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम ये डेटा है, यहाँ पर हमने रीजन के फ़िल्टर को पकड़ा और यहाँ से हमने यहाँ से नॉर्थ का डेटा हमने अप्लाई किया, क्लिक ओके किया, तो ये डेटा हमारे पास आ गया। अब यही डेटा मुझे चाहिए, लेकिन इस फिल्टर के थ्रू नहीं जाएगी। मुझे अब एक्सेल 2021 का जो फंक्शन है, ये काम मुझे उसके ज़रिए चाहिए। तो ये काम कैसे होगा? ये काम बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू फिल्टर, ये फंक्शन अप्लाई किया। अब उसका जो पहला आर्गुमेंट है फिल्टर फंक्शन का वो है अरे, यानी कि आपने क्या चीज़ फ़िल्टर करनी है। तो मुझे ये डेटा सोर्स को फ़िल्टर करना है, लेकिन इस डेटा सोर्स को किस बुनियाद पे फ़िल्टर करना है? वो ये है कि मुझे ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर मुझे जो वैल्यू चाहिए इस हैज़ टू बी इक्वल टू नॉर्थ। तो नॉर्थ के वैल्यू के मुताबिक ये डेटा क्या कर दे, ये डेटा आपका इसको फ़िल्टर कर दे। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये डेटा सोर्स थी और इस डेटा सोर्स को फ़िल्टर करना है। इस कॉलम में वैल्यू जहाँ जहाँ पर नॉर्थ है वो हमारे सामने आ जाए। अच्छा, अब अगर इसको, ये जो नॉर्थ की वैल्यू है, इसको अगर हम सेल के साथ बाउंड कर दें इस फंक्शन को, जैसे कि G2 है, तो G2 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसके मुताबिक डेटा क्या हो जाए, वो आपका सॉर्ट हो जाए। तो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, तो यहाँ पर जो भी हम रीजन को सिलेक्ट करेंगे उसी के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास डेटा आ जाएगा। अच्छा, अब इस चीज़ को भी सामने रखते हैं कि जैसे कि ये नॉर्थ है, ये रिटेल है और ये प्रोडक्ट ABC है। अगर मुझे इस डेटा को सॉर्ट भी करना है तो वो भी मैं इत्मीनान से कर सकता हूँ, बहुत आसानी के साथ। कि हमारे पास ये तीसरा कॉलम है और ये तीसरे कॉलम को मुझे क्या करना है, के मुताबिक ये जो फ़िल्टर डेटा आया इसको सॉर्ट करना है। तो हमने क्या किया, इसको हमने रैप कर दिया किसके अंदर, सॉर्ट फंक्शन के अंदर। ये सॉर्ट, ये भी सॉर्ट भी एक्सेल 2021 का फंक्शन है और इसमें अवेलेबल है और इसके जो लिटर वर्जन उसके अंदर शामिल। तो ये सॉर्ट है और ये कह रहा है कि इस तरह को सॉर्ट करना है, और सॉर्ट इंडेक्स का मतलब है कि कौन से कॉलम के मुताबिक। तो मैंने कहा कि मुझे तीसरे कॉलम के मुताबिक इसको क्या करना है, इसको मुझे फ़िल्टर करना है। और तीसरा कॉलम कौन सा है, प्रोडक्ट का। तो जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर देखें ये डेटा फ़िल्टर भी हो गया और साथ ही सॉर्ट भी हो गया विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड कॉलम। और थर्ड कॉलम कौन सा है, प्रोडक्ट का कॉलम। एक तो इसका ये जो यूज़ है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पर मुझे ये जो डेटा है, ये जो मैं इसको स्केप कर रहा हूँ, और मुझे अब नॉर्थ का जो डेटा है, नॉर्थ के डेटा में मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे सिर्फ इंटरनेट की सेल चाहिए। जो रिटेल की वैल्यूज़ हैं वो मुझे नहीं चाहिए। यानी कि ये तो ऑलरेडी डेटा फ़िल्टर है, लेकिन साथ ही साथ मैंने एक फ़िल्टर और अप्लाई करना है जो कि सेल्स टाइप का है। तो ये काम कैसे करेंगे? तो एक काम तो ये करते हैं कि जो हमने सॉर्ट का फंक्शन अप्लाई किया था इसको हम ज़रा वापस कर दें, ताकि हमें फ़िल्टर फंक्शन अप्लाई करना और इसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा जी, तो ये जो फ़िल्टर ऑलरेडी अप्लाइड है, तो हम दूसरा फ़िल्टर हमें चाहिए जो कि सेल्स टाइप पे लगा होना चाहिए। हमारे पास डेटा सोर्स के अंदर ये कॉलम है, ये हमारे पास सेल्स टाइप है और हम यहाँ से क्या चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं, कौन सा किस वैल्यू के हिसाब से डेटा फ़िल्टर हो, ये यहाँ पर जो पड़ा हुआ है विच इज़ H2। अब हम इसको एंटर करते हैं और देखते हैं कि ये डेटा फ़िल्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जैसे हमने एंटर किया तो पता चला ये तो डेटा फ़िल्टर नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो एंड और की जो लॉजिक है वो इस तरीके से तो अप्लाई नहीं होगी। तो फिर किस तरीके से होगी, ये इस तरीके से होगी। हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो हमने फ़िल्टर्स अप्लाई किए हैं इनका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। एक ग्रुप ये हो गया और ये दूसरा ग्रुप हो गया। तो ये पहला फ़िल्टर, ये दूसरा फ़िल्टर, और हमने अब
इन दो फिल्टर के दरमियान ये जो कॉमा है, जो ग्रुप हमने बनाया था, यहाँ पर अगर हम स्टैरिक डाल दें तो स्टैरिक का मतलब है एंड, तो यहाँ पर अब एंड की लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल होगी। अब ये कैल का मतलब है कि नॉर्थ की सेल तो है लेकिन नॉर्थ के अंदर होल सेल कोई नहीं है। तो अब अगर मैं नॉर्थ सेल की जगह पे मैं रिटेल ले लूँ तो रिटेल है, मैं अगर इंटरनेट ले लूँ तो इंटरनेट है, लेकिन क्या चीज़ मौजूद नहीं है, होल सेल मौजूद नहीं है। तो ये जब ऐसा हो तो हमारे पास ये एक एरर आता है, कैलकुलेशन एरर, जो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो दरअसल ये हमारे पास रिटेल की इंफॉर्मेशन आ गई, और अगर मुझे किसी ईस्ट में देखना है तो ये ईस्ट की आ गई, एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। अच्छा जी, ये तो हमारे पास एक आ गया कि किस तरीके से हम एंड का जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर और की लॉजिक लगानी है तो मैं यहाँ पर स्टैरिक की जगह पे क्या कर दूंगा, प्लस डाल दूंगा। जैसे ही मैंने प्लस डालूंगा तो अब क्या होगा, वेस्ट का जो डेटा है वो भी फिल्टर हो रहा है, रिटेल का भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आइदर और लगा हुआ है तो वेस्ट में अगर कोई दूसरी सेल्स टाइप है उसका डेटा भी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आइदर और की जो लॉजिक है वो हम प्लस के साथ करते हैं, एंड जो है वो स्टैरिक के साथ करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ अब मुझे डेटा को फिल्टर करना है फॉर एग्जांपल, लेकिन अब सारा का सारा डेटा सोर्स नहीं करना। मुझे क्या करना है, मैं अगर इसको डिलीट कर दूं और डिलीट करने के बाद मैं अब सिर्फ इस जो सेल्स है, सेल्स के कॉलम को मैं फ़िल्टर करना चाह रहा हूँ और इसी रीजन की बेस पे करना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम अगेन फ़िल्टर फंक्शन अप्लाई करेंगे, और इस केस के अंदर हमारे पास जो सेल्स है, सेल्स के कॉलम को हम लोगों ने बुनियाद बनाया और इसी को फ़िल्टर करना है। लेकिन ये किस हिसाब से फ़िल्टर होगा, ये रीजन के कॉलम में जाके हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और हमने कह दिया इज इक्वल टू ये। तो G2 के अंदर इस वक्त वेस्ट पड़ी है, तो यहाँ पर जब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो किसकी आ रही हैं, वो वेस्ट की आ रही हैं। तो वेस्ट अगर देखें तो ये 4 वैल्यूज़ 40 से लेकर T20 तक, और अगर मैं एक वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल ले लूँ नॉर्थ की, तो नॉर्थ के अंदर 20 से लेकर 170, तो ये 20 से लेकर 170 तक सिर्फ यही चीज़ मुझे दिखा रहा है। और अगर मैं इसको रैप कर लूँ सम फंक्शन के अंदर, तो आप यहाँ पर देखें क्या होगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनका सम मुझे बता देगा, विच इज़ 950। तो नॉर्थ की जो सेल्स हैं वो कितनी हैं, वो 950। यही चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, हम कहते हैं कि फ़िल्टर फंक्शन हम लोगों ने लिखा और हमें डेटा सेट जो उसमें से कौन सा कॉलम फ़िल्टर करना है, वो सेल्स का कॉलम फ़िल्टर करना है। फिर मैंने यहाँ पर कॉमा डाला, और कॉमा डालने के बाद मैंने कहा कि रीजन के कॉलम में अगर जो वैल्यू है वो कौन सी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली वैल्यू है। मैंने फार्मूला जो है वो गलत जगह पे लिख रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैं इसको बाद में कॉपी कर लूँगा, और ये जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए। अब क्योंकि ये जो ये फार्मूला कॉपी करना है तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा। और M5 क्योंकि ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें नॉर्थ साउथ और वेस्ट भी चाहिए, तो इसलिए हम इसको रिलेटिव मोड में रखेंगे, और इसको जब आप एंटर करेंगे तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये जो डेटा है, अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो ये ईस्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो कि ये ईस्ट यहाँ से लेकर ये, तो 30 से लेकर 90 तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आ रही है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर सम का फंक्शन अप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पर सम का फंक्शन, इसको यानी कि फ़िल्टर फंक्शन को सम के अंदर रैप किया, और अब मेरे पास वैल्यू आ गई 500। और अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि ईस्ट की इंफॉर्मेशन क्या है, नॉर्थ की इंफॉर्मेशन क्या है। और इसी तरीके से अगर ये तो यहाँ पर वैल्यूज़ आ गई नहीं टोटल सेल्स, और अगर मुझे ये भी चेक करना है कि काउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे इसका काउंट भी देखना है, तो ये जो सेल्स है ये कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हम लगाते हैं अगेन वही फ़िल्टर वाला फंक्शन लगाया सेम, कि यही कॉलम यहाँ से उठा लेते हैं, और फिर हम कहते हैं, और ज़ाहिर है इसको हमें क्या करना है, हमें इसको फिक्स भी करना है, यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल करना है, हमें इसकी भी इस पे करना है, इसको भी एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है, और इज़ इक्वल टू हम लोगों ने कहा
कि हमें ये जो ईस्ट है इसके मुताबिक ये हमें डेटा दिखा दे, तो ये हमें इसने दिखा दिया। अब मुझे इसका काउंट लेना है, तो मुझे सिर्फ सिंपली क्या करना है, इसको रैप करना है काउंट ए। तो काउंट ए मुझे सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए कि ये जो इसने वैल्यू रिटर्न किए हैं इनकी तादाद कितनी है। तो जैसे हमने एंटर किया तो मेरे पास ये आ गया कि ईस्ट की 6 वैल्यूज़ हैं, और नीचे जाके ये बता रहा है कि नॉर्थ की 7 हैं, साउथ की इतनी है, और दिस इज़ हाउ इट गोज़। तो ये इस तरीके से हम लोग फ़िल्टर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। होपफुली कि फ़िल्टर फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है। बस इसकी लॉजिक की अगर क्लैरिटी हो जाए तो हम इसको मुख्तलिफ सिनारियों में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड।